नमस्कार। जीवन का कॉस्मोस व्लॉग में आप सबका तहे दिल से आगमन। तो आज मैं फिर से केरल कोची की तरफ ले चलती हूँ आपको। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कोची कैसे पहुँचे और वहाँ हमने मात्र 6 रुपये में बोट राइडिंग कैसे की, वो भी 15 मिनट तक। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप ज़रूर से उसे देखें। और अब हम चलते हैं एक ऐसी क्रूज़ में जो कि केरल गवर्नमेंट की है और बहुत ही सुंदर है। इंदिरा सोलर बोट है जो, और ये बहुत लंबी क्रूज़ है। आप जब भी जाएं तो इसका आनंद अवश्य उठाएं। और ये ठीक 11 बजे चलती है, सुबह के 11 बजे चलती है। आपको 2 आवर्स ये घुमाती है बहुत अच्छे से। और जो इनके वो हैं कर्मचारी हैं, बहुत ही उम्दा नेचर के हैं, मतलब बहुत ही अच्छे नेचर वाले लोग हैं। यहाँ आपको हर एक धर्म के लोग मिलेंगे, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू। जैसे इसमें भी, इस बोट में भी 2 मुस्लिम सर थे, एक ईसाई थे जो कि कैप्टन थे, बोट को हैंडल कर रहे थे, बोट इधर से उधर ले जा रहे थे, जिनके हाथों में ये सुंदर सी बोट थी। इसमें मुझे कुछ पंक्तियाँ अभी भी ध्यान आ रही है। धूप में चमकती बोट और शांत बैक वाटर में हमारा नाविक बिना आवाज़ के हमें सपनों की सैर पर ले जा रहे हैं। तो सच में सपनों की सैर है ये। जैसे कि आपने जब बचपन में कोई बुक पढ़ी होगी, स्टोरी बुक्स होती है ना, उसमें कलरफुल पेज होता है तो कितना अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड जरा तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हर तरफ अपना ऑफिस नज़र आता है, क्योंकि ऑफिस का वाकई में काफ़ी काम पेंडिंग होता जा रहा है मेरी वजह से, कि मैं बार बार उन्हें कहती हूँ कि अब यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। और चैन से नहीं बैठने दिया मैंने उन्हें, क्योंकि हम भाई घूमने आए थे। तो ऑफिस ये थोड़ी होता है कि सब तरफ ऑफिस ही नज़र आए। तो देखिए कितनी अच्छी सीटें हैं, बहुत ही उम्दा सीटें हैं। और मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हम जब वापस आए दिल्ली, और पहले तो ये देखिए 11 बज गई हैं और अब बोट चलने वाली है। बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट टाइम में था यहाँ का सब कुछ। जैसे कि केरला गवर्नमेंट की है यहाँ बोट, है ना। तो मेरा एक एक्सपीरियंस इस बार का बहुत बुरा रहा, वो भी प्लेन का। जैसे कि अभी आप सबने सुना ही है और देखा ही है कि कैसे प्लेन इतनी जल्दी से क्रैश हो गया, और फिर उसके बाद लगातार और जगह की भी खबरें आती रही, कभी हेलीकॉप्टर की, कभी कहीं की। तो इस बार जब मैं प्लेन में गई ना, तो ऐसा लग रहा था हौच पौच, इतना बेकार लगा मुझे। जैसे कि मैं क्या बताऊँ आपको, जो बस होती है ना, बस में भी इतना हौच पौच नहीं होता जितना प्लेन में इस बार मैंने हौच पौच देखा। बिल्कुल भी चलने की जगह नहीं थी, मतलब इतनी वैसा प्लेन बना दी है अब केवल, मतलब क्योंकि लोगों की मजबूरी है कि जल्दी से उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है ना, ऑफिस के काम से, कई काम से। उससे 100 गुना बेहतर ये बोट थी, ये क्रूज़ था। इसमें सीटें देखिए आप, 2 एक तरफ हैं, 3 एक तरफ है, और बीच में काफ़ी अच्छी खासी जगह है चलने की। और बीच में जो 2 सीट है, 2 सीटों के बीच में भी गैप है। तो इतना अच्छा मुझे अब देखने में और एक्सपीरियंस से लगा ना कि सच में क्या हम लोग क्या कर रहे हैं। और जैसे कि हम जाते समय ट्रेन से गए थे गोवा, तो ट्रेन का एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम 2 टायर AC से गए थे, और इतना अच्छा, मतलब सीटें थी बहुत अच्छी, नीट एंड क्लीन ट्रेन थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वहीं हवाई जहाज का मतलब बहुत ही बेकार सफ़र था। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो यही सोचा कि जब भी हमारे पास में इतना टाइम होगा कि हम आते समय में भी ट्रेन से आए, तभी हमें घूमने भी जाना चाहिए। खामा के प्लेन के इतने खर्च करो रुपए, और उतना मतलब कि एक पानी मांगने में भी उनसे शर्म आती कि कहीं इसके ये लो 1000 रुपये तो नहीं ले लेंगे। रुपए की तो बात छोड़िए, उनका खुद का होना चाहिए कि एक एक वाटर बॉटल सबको दी जाए। ये एयरलाइन का होना ही चाहिए, है ना।
कि मांगना ना पड़े किसी को वाटर। इतनी गर्मी और मतलब एसी भी ऐसा कुछ खास काम नहीं कर रहा था। तो मेरा तो यही वो रहता है कि अब से कभी भी मैं घूमने जाऊंगी तो मैं ट्रेन का सफ़र ही करूंगी या बस का सफ़र करूंगी, बट प्लेन का मतलब कभी मजबूरी में करना हो तो अलग बात है। और ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ केरला तो कितना सुंदर है, मतलब ऐसा स्टैंडर्ड का बना रखा है, वो भी आम जनता के लिए। और केवल इसका किराया 400 रुपीज़ था। प्राइवेट बोट का किराया मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अगर ना बताया हो तो अब बता रही हूँ। प्राइवेट बोट का किराया था 1000 रुपीज़। और ये जो सामने बोट जा रही है ये लोकल बोट है। लोकल बोट ही आप देख लो कितनी सुंदर है, जिसमें लोग अपने व्हीकल्स ले जाते हैं, 4 व्हीलर्स ले जाते हैं, 3 व्हीलर्स ले जाते हैं, और छोटी बसें भी जाती हैं इधर से उधर। छोटी क्या, ठीक ठाक से बसें ही जाती हैं इधर। इतना जैसे कि कोची बहुत बड़ा शहर है तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोकल्स लोग जाते हैं इन बोट्स में। तो ये देखिए जैसे सुबह हुई ना, तो सुबह जिसको अपना 3 व्हीलर आसानी से एक छोर से दूसरे छोर ले जाना है वो बोट से ले जा करके और वहाँ अपना काम करके फिर रात को ऐसे करके लौट जाते हैं वो लोग। और इसका बहुत ही कम किराया था। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम मात्र 6 रुपये की राइड में कैसे घूमे। तो वो यही वाली बोट्स थी जो लोकल्स के लिए थी। तो इतना सुंदर है यहाँ का वो कि आपको किराया भी नहीं खलेगा। मतलब एक हाम से फैला रखी है कि केरल बहुत महंगा है, जबकि मुझे काफ़ी सस्ता लगा, ऐसा कुछ भी महंगा नहीं लगा। प्लेन का किराया था सबसे ज़्यादा महंगा, हाँ, जिसमें आपको पानी तक के लिए वो लोग पूछते भी नहीं है। उनकी गलती नहीं है, जो वहाँ वर्कर्स हैं उनकी तो बिल्कुल भी 1% भी गलती नहीं होती है। ये तो मतलब एयरलाइन को होना चाहिए, गवर्नमेंट को होना चाहिए, है ना, कि कम से कम इतना महंगा हम किराया ले रहे हैं तो कम से कम पानी तो दें हम। आप कहीं भी जाएं तो आप ज़रूर से वहाँ के लोकल से बातचीत करें, वहाँ के वातावरण को देखें और आसपास की चीज़ों को देखें। ये नहीं कि केवल आप घूमने के लिए गए हैं तो जिन लोगों के साथ आप घूमने जा रहे हो उन्हीं के साथ आपकी बातचीत है, उनके साथ तो हम कभी भी बातचीत कर सकते हैं, घर में आकर के बातचीत कर सकते हैं, फ़ोनों में बातचीत कर सकते हैं, मिल कर के बातचीत कर सकते हैं, लेकिन लोकल्स हमें फिर ना जाने कब मिलेंगे, है ना। तो ऐसे फिर हमने किया। जब हम क्रूज़ में बैठे थोड़ी देर बाद वहाँ के जो कर्मचारी थे उनसे जब मैंने हाय हेलो की तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से बातचीत की। और फिर बातचीत के ज़रिए ही हम लोगों ने पूरा 2 घंटे बिताए बोट में, और उन्होंने हमें एक से एक चीज़ दिखाई, सारी बिल्डिंग्स के बारे में बताया, सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया, और वहाँ की गवर्नमेंट के बारे में भी डिटेल से बताया। हमने कहा कि आपके बोट में सिर्फ 4 सवारी है, 2 ही कपल थे, मेरे हस्बैंड और मैं, और एक दूसरा कपल था। तो हमने कहा आपकी बोट में तो मतलब कर्मचारी ज़्यादा हैं और सवारी कम है। तो कहने लगे कि आजकल बच्चों के पेपर चल रहे हैं, ये सीज़न नहीं है, सीज़न बस जस्ट पेपर ख़त्म है, उसके बाद इतनी भीड़ होगी, इतना रश होगा। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही वक्त में आए हो जहां आप इतने डिटेल्स में जान पा रहे हो। हम लोग सबको डिटेल्स में बताते हैं लेकिन फिर हम लोग माइक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक एक के पास तो जाना संभव नहीं होता। जितना सीटें जितनी नीचे थी, ऊपर मतलब बेड लगे हुए थे बैठने के लिए, चेयर्स लगी हुई थी, बहुत ही अच्छा था। और ऊपर डांस का भी वो बना रखा था उन्होंने कि डांस भी कर सकते हैं, डेक लगा हुए थे। यहाँ भी उन्होंने डेक भी बजाए थे जो मुझे म्यूट करने पड़े, नहीं तो मैं आपको उनकी बातचीत भी सुनाती। और हर एक बोट के बारे में, हर एक जहाज़ के बारे में वो बता रहे थे कि ये जहाज़ वहाँ से आ रहा होगा, ये ऐसे कर रहा होगा, और चाइनीज़ फिश चेन क्या होती है, सब के बारे में, कौन सा आइलैंड कौन सा क्या है, कहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। ये बैक वाटर देख रहे हैं आप, ये बैक वाटर है ना। हर एक चीज़ वो डिटेल से हमें बता रहे थे और बहुत ही अच्छा उन सब का नेचर लगा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कर्मचारी, ऐसा लग रहा था कि वो हमारे ही साथी संगी हैं, हमारे साथ ही वो लोग घूम रहे हैं। जैसे जितने एक्साइट हम थे देखने के लिए, उतने ही वो बताने के लिए एक्साइट थे कि कौन सी जगह क्या क्या है। तो
बहुत ही बढ़िया उनका व्यवहार था। और देखिए अब वो हमें ऊपर वाले उसमें ले जा रहे हैं। जब मैंने उनसे कहा कि क्या हम ऊपर भी जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं जा सकते हो, चलो हम ले चलते हैं आपको। और देखिए कितना साफ सुथरा, सीढ़ियाँ भी सब कुछ साफ सुथरा सा लगेगा आपको। और ये देखिए, ये अब हम आ गए हैं टॉप फ्लोर में, यानी कि रूफ में आ गए हैं। और रूफ से अब हम खुले वातावरण में देखेंगे। और जहाँ कि मेरे हस्बैंड ने अपना ऑफिस ओपन किया था, उन्होंने भी अपना ऑफिस अब क्लोज कर दिया है। चलो भाई, अब हम भी चलें रूफ में और हम भी ज़रा नज़ारे देखें। तो वो भी मजबूर हो गए ऑफिस को क्लोज करने के लिए। सच में ऐसे ही होता है और ऐसे ही होना चाहिए। तो ये देखिए सारी बिल्डिंग्स ये कोची की। और अब इधर ये आइलैंड है, और ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट वाली बोट होती है वो आइलैंड में भी थोड़ी देर हमें उतारती है। तो आप के पास अगर समय हो तो आप उतर सकते हैं। ये वाली बोट का एग्जैक्ट टाइम होता है 2 आवर्स, 11 बजे से 1 बजे तक का होता है। तो 1 बजे हमें वापस भी जाना है। तो बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने लेकिन वहाँ पे बोट रोकी और बहुत अच्छे से हमें वहाँ का दृश्य दिखाया। बस हम उतरे ही नहीं। अगर जो थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते तो हो सकता था वो उतार भी देते हैं हमें, इतने दयावान वो बन रहे थे। और सच में बहुत ही मज़ा आया। और ये देखिए कितना सुंदर आइलैंड है। और पहले हम लोगों का प्रोग्राम बन रहा था अंडमान निकोबार जाने का। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अंडमान निकोबार बच्चों के साथ चलेंगे, पहले हम केरल हो आते हैं। तो हम जब केरल गए और हमने पूरा सफ़र किया, तो मतलब मेरी वो जो इच्छा थी अंडमान निकोबार देखने की भी, वो इच्छा अब नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ हमने सब कुछ एंजॉय किया, आइलैंड भी एंजॉय कर लिया, आइलैंड भी देख लिया, सब कुछ देख लिया है ना। अभी हम मतलब आगे की मेरी जो वीडियो आएंगी आप देखना कि हम कितनी सुंदर सुंदर जगह गए। तो जब मैं यहाँ आई, मैंने अपनी फ्रेंड से बात की जो केरल भी गई हुई हैं और अंडमान निकोबार भी गई हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये मज़ा आ ही नहीं सकता अंडमान निकोबार में जो मज़ा आपने केरल में ले लिया। तो अब आप कहीं और जाना, क्योंकि आपका मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा अब अंडमान निकोबार का। हमने कहा चलो ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया है, कभी जाएंगे तो आपको भी ले चलूँगी वहाँ। तो अभी तो यही मज़ा आप ले लीजिए, क्योंकि मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं वीडियो कट करूं। कई लोगों ने जैसे 3-3, 4-4 मिनट की बनाई होगी यहाँ की वीडियो, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि 3-3, 4-4 मिनट की बनाऊं मैं वीडियो। क्योंकि मुझे वही, आप लोग पता नहीं देखो ना देखो इस वीडियो को, स्किप करके देखो, बट मैंने ये वीडियो अपना स्टोर भी करने के लिए बनाई है कि मैं कभी भी देख करके अपनी वीडियो उठा करके देख सकती हूँ कि हम लोगों ने कितने मज़े किए यहाँ, कई सालों के बाद भी देख सकती हूँ, है ना। क्योंकि कंप्यूटर में तो पता नहीं कहाँ कहाँ वीडियो चली गई हैं। और वो देखिए सड़क है, ये पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है एक पार से दूसरी पार जाने का। और ये देखिए क्रूज कितना साफ सुथरा है। यहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि डेक लगा सकते हो, गाने लगा सकते हो अगर जो आप लोग को डांस करना का मन है। तो हमने कहा नहीं भीड़ में तो चल जाता है, लेकिन 4 जने क्या डांस करेंगे। जो दूसरा कपल था वो तो बात भी नहीं कर रहे थे, ना उनसे बात कर रहे थे ना किसी से बात कर रहे थे, वो दोनों आपस में ही गुपचुप थे। जबकि मतलब कि काफ़ी एज के लग रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि छोटी एज के होंगे। लेकिन चलो सबका अपना नेचर होता है, लेकिन हमारा नेचर ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हम लोकल से बात करें, वहाँ की चीज़ों के बारे में अच्छे से जानें। तो ये छोटी छोटी सी बोट से जो वहाँ के नाविक जो अपना मतलब कि गुजारा करते हैं, फिश वगैरह पकड़ते हैं। तो ये और ये देखिए ये है दूसरा आइलैंड। तो कितना घना सा है, बहुत ही सुंदर लगा, मतलब एक अलग ही अनुभव है ये। और बहुत यहाँ पे आप पेड़ देखिए कितने घने घने। और ये वाले वो वाले पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें ऊपर की तरफ होती है, जिन्हें मैंग्रोव ट्रीज बोला जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल हम अच्छे से देख सकते हैं आइलैंड।
और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हिंद महासागर और अरेबियन सी ये सब मिलते हुए आपको नज़र आएंगे। तो अरेबियन सी है, ये आप देख सकते हैं अरेबियन सी। तो आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर से बताइएगा, और अगली वीडियो में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं। तो आगे वाली वीडियो में मैं इसी का ही दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगी। तब तक आप सब से इजाज़त लेती हूँ। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।